चलिए ध्यान दीजिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभ्यास 2E। ठीक है, इसके पहले भी आपको बताया गया था कि भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास 2E का फर्स्ट सवाल दिया गया है, निम्नांकित के घन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घन वर्गमूल इसका ज्ञात करेंगे। चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं लगाना। पहला सवाल दिया गया है 84.8241। ठीक है, तो सबसे पहला काम यह है कि इधर से दो दो का पेयर बनाएंगे, जोड़ा। ठीक है, उसके बाद अगर दो लाइन, अगर नंबर पे दो बार लाइन है तो दो संख्या में भाग देंगे। सिंगल पे अगर लाइन है तो सिंगल में भाग देंगे। मतलब 84 में कौन सी ऐसी संख्या लिखेंगे, दो बार लिखेंगे। भाग विधि का रूल है, बताया भी गया था इसके पहले भी। ऐसी कौन सी संख्या लिखेंगे जो 84 या तो 84 आ जाए या तो 84 से कम आ जाए। तो 9 बार जाएगा आपका, 9 यहाँ भी लिखेंगे और 9 यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, 10 बार करेंगे तो 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 होगा। मतलब 100 हो रहा, मतलब 84 से ज्यादा जा रहा था, इसलिए 9 बार केवल जाएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे 9 में 9 का तो हो जाएगा 81 और जोड़ के यहाँ लिखेंगे 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद 84 में से 81 को घटाएंगे तो आएगा कितना आपका 3। ठीक है, आंसर यहाँ ऊपर लिखा जा रहा है। पहली बार गया है 9। ठीक है ना, अब पॉइंट के बाद इधर जा रहा है तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। फिर जो लाइन किया गया है दोनों नंबरों पे नहीं कि सिंगल उतारेंगे, दोनों साथ ही उतारेंगे। तो दोनों डिजिट को यहाँ उतार लिया जाएगा, मतलब 82 को। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ऐसी संख्या यहाँ लिखेंगे जो 382 आ जाए। मतलब कितनी बार जाएगा, केवल 2 बार जाएगा। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ, मतलब 2 बार लिखा जाता है। आपको यह मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो गुणा करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4। ठीक है, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 को 6 हासिल बचा 1, फिर 2 1 कम 2 और एक कैरी हो गया 3। ठीक है, 2 बार के यहाँ 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब घटाइए, देखिए जब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ कैरी लेगा तो 12 होगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा 8। ठीक है, यहाँ बचा 7 बचेगा ना। 7 में 6 जाएगा तो 1। यहाँ बचा आपका 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। या 0 लिखिए या कट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 या 8 को उतार लेंगे, फिर आपका हो जाएगा 1। अब जो लास्ट वाला फिर देख रहा, मतलब जो लास्ट वाला बचा है, कौन सा बचा है, 41। तो 41 को यहाँ उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं इसमें भाग देना है। तो यहाँ तो सबसे पहले अभी तो 184 आ गया, एक बार केवल जाएगा। तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ भी लिखेंगे। गुणा करेंगे तो वही नंबर आपको मिल जाएगा 1 4, फिर 8 1 जा 8, फिर 1 1 जा 1। घटाएंगे तो सब 0 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। ये आपका 9.21 का वर्गमूल है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड वाला दिया 150.0625। ध्यान दीजिए इधर। सेम उसी तरह इसको भी करेंगे। पहले 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं जो जोड़ा बना है, तो यहाँ इधर से तो जो 2 2 का जोड़ा बना है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 1 जो है सिंगल है कि नहीं है? तो सबसे पहले 1 में भाग देंगे। तो 1 में भाग देने के लिए सिर्फ 1 ही बार भाग जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 1 बार भाग करेंगे तो 1 यहाँ भी लिखेंगे और 1 यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ आंसर में भी 1 ऊपर लिखेंगे। चलिए गुणा करिए, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ लिखेंगे, जोड़ के यहाँ लिखेंगे। 1 1 जोड़ा गया 2। अब 1 में 1 घटाएंगे तो 0 होगा, मतलब कट हो जाएगा। ठीक है, फिर जो 50 दिख रहा है उसको उतार लीजिए, मतलब जो भी डिजिट रहेगा उसको नीचे उतार लेंगे।
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हमको 50 में भाग देना, मतलब कौन सी ऐसी यहाँ संख्या लिखी जाए जो 50 आ जाए या 50 से कम आ जाए या 50 के बराबर आ जाए। सिर्फ 2 बार जाएगा, 3 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 2 बार जाएगा। आ रहा समझ में ना? चलिए गुणा करिए, 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, ठीक है। घटा लीजिए, कैरी लेगा तो 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ बचा कितना? 4, 4 में 4 जाएगा 0, मतलब कट कर दीजिए, जोड़ लीजिए यहाँ, ठीक है। चलिए अब अगले वाले को उतार लीजिए, यहाँ 2 उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब पॉइंट के इधर जब बढ़ रहा है तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, यहाँ आंसर भी जो लिख रहा है ऊपर, तो पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट है दोनों पेयर में, डबल जोड़ा में आपका है 0, 6, ठीक है। अब 606 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार केवल जाएगा, 3 बार करेंगे तो 606 से ज्यादा हो जाएगा। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 ऊपर भी लिखेंगे, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, इन यहाँ हो गया 8, इन यहाँ हो गया 4, ठीक है। अब घटा लीजिए, 6 में से 4 गया 2, यहाँ कैरी लेगा 10 होगा, 10 में 60 जाएगा तो 2, यहाँ बचा कितना? 5, मतलब 5 बचा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, यहाँ जोड़ लीजिए, 2 2 4 हो गया, फिर 4 इन 2, नेक्स्ट वाले को उतार लीजिए 25, यहाँ देख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ मतलब इसके बाद ऐसी कौन सी यहाँ संख्या लिखी जाए जो इसके बराबर आ जाए, तो 5 बार जाएगा आपका, 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे, गुणा कर लीजिए, 5 5 25, 25 को 5, ठीक है। हासिल बचा 2, फिर 5 को 20, 20 2 22 को 2, फिर हासिल बचा 2, फिर 5 को 20, 20 2 22 को 2, फिर हासिल बचा 2, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है। इसके बराबर देख रहे हैं, पूरा आ गया टोटल, ये पूरा आपका कट हो जाएगा, आपका ये पूरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए इसको मिटाते फिर आगे बताते हैं। अगला दिया गया है 477.4225, चलिए ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर दिया है 477 पॉइंट। सबसे पहला काम इसमें भी वही सेम करेंगे, पहले 2 का पेयर बनाएंगे। चलिए इधर 2 का पेयर पहले बना लीजिए, सिंगल बचेगा तो सिंगल पे, ठीक है। अब हमको भाग किस में देना है? 4 में, मतलब 4 में भाग देना कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। गुणा करके यहाँ लिखेंगे, जोड़ के यहाँ लिखते हैं, याद मालूम होना चाहिए आपको। 2 दूना 4, यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा? तब भी 4 ही होगा, ठीक है। घटा लीजिए, घटाएंगे क्या हो जाएगा? 0, मतलब कट हो जाएगा। 77 को उतार लीजिए, ये ध्यान देना है आपको, अगर यहाँ ऊपर लाइन दोनों पे है तो दोनों साथ ही उतारना है, नहीं कि सिंगल वाला उतारना है। आ रहा समझ में ना? चलिए अब कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ 2 बार अगर करते हैं, 2 बार लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपका 84 हो जाएगा, तो 77 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए 1 बार जाएगा। गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 1 जा 1, फिर 4 1 जा 4, यहाँ 2 बार गया, फिर 1 बार गया। घटा लीजिए, घटाएंगे तो 7 में से घटाएंगे तो आएगा 6, यहाँ घटाएंगे 7 में से 4 कितना आएगा? 3। जोड़ लीजिए, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, फिर 4, ठीक है। फिर पॉइंट के बाद बढ़ रहे हैं इधर, तो पॉइंट है, पॉइंट लगा लेंगे इधर। फिर यहाँ देखिए आगे वाला डिजिट क्या है? 42, तो 42 को यहाँ भी लिख लीजिए। कितनी बार जाएगा? चेक कर लीजिए, अगर यहाँ मान लीजिए हम यहाँ सपोज मान लीजिए चलिए 8 बार है तो 8 बार चेक कर लीजिए, तो 8 बार मतलब चेक करते हैं, 8 में 8 का गुणा करेंगे 8 64, 64 को कितना होगा? 4, कैरी बचेगा 6, ठीक है।
फिर 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 16 में 6 को जोड़ेंगे कितना होगा 22, 22 को 2 कैरी बचे कितना 2, फिर यहाँ 8 चौको 32, 32 तो 34। चलिए 8 बार तो चला जाएगा, मतलब 8 यहाँ लिख देंगे, थोड़ा 8 यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए घटा लीजिए, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए घटेगा नहीं, कैरी लेगा, कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। फिर यहाँ देखिए कैरी दिया तो यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1। फिर यहाँ तो बचा 6, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 3 में से 3 गया 0, मतलब कट हो गया। अगले वाले को उतार लीजिए 25, जोड़ लीजिए इसको, 8 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 का 6 हासिल बचा 1, 2 और 1 3 हो जाएगा 4, मतलब 21,825 में भाग देना है। तो 5 बार अगर चेक करते हैं, चलिए 5 यहाँ पे लिख लीजिए, 5 यहाँ भी लिख लीजिए, 5 में 5 का उड़ा हुआ 25, 25 को 5 हासिल बचा 2, फिर 5 6 30, 30 और कैरी 2 जोड़ेंगे 32, 32 को 2 हासिल बचा कितना 3, 5 का गुणा 3 में करेंगे 15, 15 3 हो जाएगा 18, 18 को 8 हासिल बचा 1, फिर 5 चौको 20, 20 से 21, देखिए बराबर आ रहा है, पूरा 0 हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर आपका ये हो गया, मतलब इतने का वर्गमूल है इतना, ठीक है। चलिए चौथा नंबर, चाट लेते हो यार। चलिए इधर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल है, चौथा वाला देख रहे हैं 225.6004, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी 2 2 का जिस तरह पेयर बना रहे सेम इसी तरह भी पेयर बना लेंगे, मतलब इधर से 2 2 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। देखिए पहले तो सिंगल लाइन किस पे है 2 पे है ना, तो सबसे पहले 2 में भाग करेंगे, मतलब कितनी बार जाएगा 1 बार, एक यहाँ भी लिखेंगे, एक यहाँ भी लिखेंगे, उत्तर में भी ऊपर 1 लिखेंगे, गुणा करेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना होगा 1 होगा। चलिए जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, 2 में से घटाएंगे कितना होगा 1, ठीक है। चालू है यार। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं जो 25 है, अब 25 के ऊपर लाइन है ना, तो तुरंत उतार लेंगे, जोड़ा ही उतारेंगे, आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 125 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25, कैरी बचा कितना 5 दूनी 10, 10 और 2 पूरा घटाएंगे, पूरा 0 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 5 में 5 को जोड़ा जाएगा 10, 10 को 0 हासिल बचा 1 और 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद बढ़ रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 60 को यहाँ उतार लेंगे, 60 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, फिर अगले वाले को उतारेंगे, अगले वाले को जब उतारेंगे, जब 2 बार इसे भाग जब देते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप 4 में 416 से भाग देते हैं, ठीक। मान लीजिए 4 1 कम 4 हो जाता है, कट गया, इस 1 को उतारेंगे, देखो भाग जाएगा नहीं, फिर 6 को उतारते हैं, जब 2 डिजिट उतारते हैं तो 0 बढ़ता है नहीं बढ़ता है, उसी तरह यहाँ भी प्रोसेस होगा, वही सेम प्रोसेस यहाँ भी है। पहले तो हम सिंगल उतारे, भाग जाएगा नहीं, फिर जो नेक्स्ट वाले उतारेंगे तो यहाँ 0 1 बढ़ा लेंगे, आ रहा समझ में। अब भाग देंगे, मतलब 6004 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, चेक कर लीजिए, 2 करेंगे, 2 दूनी 4, ये 0 हो गया, और जाएगा नहीं यार, 0 2 बार जाएगा, 0 2 बार जाएगा, ठीक है।
यहाँ 2 लिखेंगे या 0 लिखने कोई मतलब नहीं। अब गुणा करेंगे, देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6। अब घटाएंगे तो पूरा पूरा 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, मतलब 15.02। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5वां सवाल। इसमें भी पहले 2-2 का इधर से पेयर बना लीजिए। हो गया। चलिए यहाँ देख रहे हैं, पहले 0 भाग देना, मतलब 0 भाग देना है। यहाँ 0 पहले उतार लीजिए, फिर 2 0 की जगह पे 1 0 उतारेंगे, फिर 2 0 की जगह पे 1 0 और उतार देंगे ऊपर। आ रहा समझ में? अब सीधे इस वाले को डिजिट को उतारेंगे। चलिए डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए 82 भाग देना। 82 भाग देना कितनी बार जाएगा? 9 बार में। 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, गुणा करेंगे, 9 में 9 का गुणा करेंगे कितना होगा? 81। चलिए जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। यार 9 को लिख लीजिए, 9 बार गया तो घटाएंगे तो आए कितना? 1। इन 81 को जोड़ा है तो 81 को उतार लीजिए। इन देख रहे हैं 18 आ गया, 18 यहाँ 1 है एक्स्ट्रा, 1 बार जाएगा। गुणा कर लीजिए, 1 करने 1, फिर 8 करने 8, फिर 1 कम 1 घटाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ये आपका इस इतने का वर्गमूल है, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल है। दिया गया निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए कोई हमने नंबर लिख दिया 2, पॉइंट लगाया, यहाँ 1 2 3, मतलब दशमलव के 3 स्थान तक वैल्यू कैलकुलेट करना है। समझ आ रहा है? जैसे दशमलव लग गया, दशमलव के 3 स्थान हो गया ना, इतना वैल्यू आपको कैलकुलेट करना था। यहाँ देख रहे हैं पहला जो दिया है 1.7 दिया है, तो सबसे पहले 1.7 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। चलिए आइए निकालते हैं। तो हो जाएगा आपका, पहले तो 1.7 लिख लेंगे, ठीक है। अब दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक निकालने के लिए यहाँ आगे इसके 0 बढ़ाएंगे। आ रहा समझ में? देखिए 1 2 3 4 5 0 बढ़ा देंगे, मतलब 2 2 का 3 जोड़ा होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, ऐसा बनाएंगे, ठीक है। चलिए इधर बन गया 2 का, फिर यहाँ भी बन गया, फिर यहाँ भी बन गया। सिंगल बचेगा, सिंगल बना लेंगे। अब इसका भाग मतलब वर्गमूल निकालेंगे। चलिए सबसे पहले देख रहे हैं 1 में भाग देना है। 1 में भाग देने के लिए एक ही बार जाएगा, हो गया 1। गुणा करेंगे कितना होगा? 2। गुणा करेंगे 2 होगा, तो जोड़ेंगे 2 होगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 ही होगा, फिर यहाँ जोड़ेंगे तो 2 हो गया। चलिए यहाँ आंसर लिखते चलिए। 1 पॉइंट के बाद बढ़ रहे हैं, यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, इसको उतारेंगे 7 0 को साथ में। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा ना, 3 से ज्यादा नहीं होगा, 3 बार जाएगा। गुणा करेंगे 3 3 का 9, 3 दूनी 6, घटाएंगे तो आएगा कितना? 1। 3 बार गया है, 3 लिख लीजिए। फिर अगले वाले डिजिट को उतार लेंगे। अगला डिजिट क्या है? 0 डबल 0, यहाँ जोड़ लीजिए। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। यहाँ 2 उतार लेंगे, सेम, मतलब 100 में भाग देना है। जाएगा भाग? नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो फिर जो अगला वाला 0 है उसको क्या करेंगे? उतार लेंगे। और यहाँ क्या करेंगे? 1 0 बढ़ा देंगे। अब इतने में भाग देना, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 बार चेक कर लीजिए। 5 बार चेक करेंगे, यहाँ 1 0 और बढ़ा लेंगे। 5 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा ना, 5 बार ज्यादा हो जाएगा। 4 बार करिए। 4 बार करेंगे तो यहाँ गुणा करिए, 4 को 16 को 6 हासिल बचा 1। फिर गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1।
होगा। यस। उसके बाद 6 में 4 का गुणा करेंगे 24, 24 को 4 मतलब 4 लिखेंगे, कैरी बचेगा कितना 2। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दू ज्यादा हो जाएगा तब भी 3 बार जाएगा। चलिए 3 बार गुणा करिए, 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 3 का 9, ठीक है। फिर 0 18 को 8 हासिल बचा 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। घटा लीजिए, घटाने पे घटा लीजिए 10, 10 में से 9 क्या बचा 1, यहाँ बचा कितना, अरे 9 बचेगा ना, यहाँ बचा कितना 8, 8 9, 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 7 गया 2। यहाँ ध्यान दीजिए, जोड़ लीजिए 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 0 को सेम उतार देंगे, 6 को लिख लेंगे, फिर 2 को उतार देंगे। यहाँ देखिए कितनी बार गया है 3 बार। देखिए दशमलव के 3 स्थान तक हो गया, बस ये और भी आगे जाएगा भाग, लेकिन ज्यादा भाग करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसी तरह ये पूरा आपको लगाना है, लगाएंगे, चलिए लगाइएगा।